क्या आपको पता है पेट्रोल का प्राइस ग्लोबल करेंसीज से जुड़ा है? जब क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता है तो फॉरेक्स मार्केट में हलचल होती है। ऑयल को यूएस डॉलर्स में ट्रेड किया जाता है, इसलिए इसका प्राइस देशों की करेंसीज पर सीधा असर डालता है, खासकर उन पर जो बड़ी मात्रा में इसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। ऑयल एक्सपोर्टर्स के लिए हाई प्राइस का मतलब है ज्यादा डॉलर्स और एक मजबूत लोकल करेंसी। जब ऑयल नीचे गिरता है तो उनकी करेंसी कमजोर हो जाती है। इंपोर्टर्स को इसका उल्टा फेस करना पड़ता है। महंगा ऑयल मतलब डॉलर्स खरीदने के लिए अपनी करेंसी ज्यादा खर्च करना, जिससे अक्सर उनकी अपनी करेंसी कमजोर हो जाती है। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स ऑयल के प्राइस को वैसे ही देखती हैं जैसे इन्फ्लेशन या जॉब्स डेटा को। तो जब आप ओपेक या ऑयल प्राइस स्विंग्स के बारे में सुनते हैं तो याद रखें, यह सिर्फ फ्यूल कॉस्ट्स के बारे में नहीं है। यह कैनेडियन डॉलर, नॉर्वेजियन क्रोन या इंडियन रुपी जैसी करेंसीज की वैल्यू के बारे में है। यह कनेक्शन दिखाता है कि एक देश में लिया गया फैसला दुनिया भर की इकोनॉमीज को कैसे इफेक्ट कर सकता है। ऑयल करेंसी लिंक ग्लोबल फाइनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और यह तो बस शुरुआत है। अब फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं। फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज वह जगह है जहां करेंसीज को ट्रेड किया जाता है बैंक्स, कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल्स द्वारा हफ्ते के 5 दिन 24 आवर्स। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जहां रोज अरबों का ट्रेड होता है, सब इलेक्ट्रॉनिकली। स्टॉक मार्केट्स के उलट फॉरेक्स का कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। ट्रेडिंग ग्लोबली 24 घंटे होती है। करेंसीज हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती हैं, जैसे EUR या USD। तो आप एक को खरीद रहे होते हैं और दूसरी को उसी समय बेच रहे होते हैं। प्राइस लगातार बदलते रहते हैं, जो इकोनॉमिक डेटा, सेंट्रल बैंक के फैसलों, पॉलिटिक्स और यहां तक कि ऑयल के प्राइस से भी इफेक्ट होते हैं। अगर आप EUR USD खरीदते हैं तो आप यह शर्त लगा रहे हैं कि यूरो डॉलर के मुकाबले बढ़ेगा। अगर आप बेचते हैं तो आप इसका उल्टा एक्सपेक्ट करते हैं। इन पेयर्स को समझना और उन्हें क्या मूव करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। ऑयल के प्राइस इस कॉम्प्लेक्स तेज तर्रार मार्केट में एक और लेयर जोड़ते हैं। आइए देखें कि ऑयल के प्राइस करेंसीज को कैसे मूव करते हैं। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कनाडा, नॉर्वे और रशिया अपनी करेंसीज को मजबूत होते हुए देखती हैं जब ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि वे ज्यादा डॉलर्स कमाते हैं। उदाहरण के लिए कैनेडियन डॉलर अक्सर ऑयल के साथ बढ़ता है, जबकि USD CAD पेयर गिरता है। जब ऑयल गिरता है तो ये करेंसीज कमजोर हो जाती हैं। जापान और यूरोजोन जैसे इंपोर्टर्स को इसका उल्टा फेस करना पड़ता है। ज्यादा ऑयल के प्राइस का मतलब कमजोर येन या यूरो, क्योंकि वे डॉलर्स में ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। US डॉलर की अपनी एक खास भूमिका है। चूंकि ऑयल का प्राइस डॉलर्स में होता है, एक मजबूत डॉलर ग्लोबली ऑयल के प्राइस को नीचे धकेल सकता है, जबकि एक कमजोर डॉलर उन्हें बढ़ा सकता है। यह एक दो तरफा रिलेशनशिप बनाता है। ऑयल करेंसीज को मूव करता है और डॉलर ऑयल को मूव करता है। ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को मौकों के लिए करीब से देखते हैं। इस डांस को समझना फॉरेक्स या कमोडिटीज ट्रेड करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। यह एक कॉम्प्लेक्स लेकिन रिवॉर्डिंग इंटरप्ले है। फॉरेक्स और ऑयल मार्केट्स में प्लेयर्स कौन हैं? बड़े बैंक्स डोमिनेट करते हैं, बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं और प्राइस सेट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसीज को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरवीन करते हैं। कभी-कभी एक ही अनाउंसमेंट से मार्केट्स को मूव कर देते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बिजनेस रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करना या इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करना। और फिर रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल्स, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके प्राइस मूवमेंट्स पर स्पेकुलेट करते हैं। जबकि रिटेल ट्रेडर्स बैंक्स के मुकाबले छोटे हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर ग्रुप के अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे इन मार्केट्स को डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन प्लेयर्स को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? एजुकेशन से शुरू करें। फॉरेक्स, ऑयल और मार्केट्स को क्या मूव करता है, उसके बेसिक्स सीखें।
अपने फंड्स को सेफ रखने के लिए एक रेपुटेड रेगुलेटेड ब्रोकर चुनें। असली पैसे रिस्क करने से पहले एक डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें। यह आपका ट्रेडिंग सिमुलेटर है। जब आप लाइव जाइए तो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट का यूज करें। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा कभी रिस्क न करें। बड़े लॉसेस से खुद को बचाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करें। डिसिप्लिन्ड रहें, सीखने पर फोकस करें और जल्दी प्रॉफिट्स के पीछे भागने से बचें। ट्रेडिंग चैलेंजिंग है, लेकिन पेशेंस और नॉलेज के साथ आप इन मार्केट्स को नेविगेट कर सकते हैं। छोटे से शुरू करें, सीखते रहें और स्मार्ट ट्रेड करें।